So the question number 2 says find the value of the quadratic polynomial, और quadratic polynomial हमें दिया है और s की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दी गई हैं. तो हम पहले यहाँ जो हमें quadratic polynomial है अपना वो लिख लेते हैं. It is 7s square minus 4s plus 6. ये अपना quadratic polynomial है. और यहाँ पे अब हमें दी गई हैं s की वैल्यूज़. सो दिस इज़ वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं करना, बस s की वैल्यू जो है उसे s की जगह यहाँ पे जहाँ पे भी आपको s दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको ये s की वैल्यूज़ डाल देनी है. सो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें s की वैल्यू दे रखी है 0. ठीक है, तो 7 एज इट इज़, s जहाँ पर लिखा है वहाँ पे आप 0 डाल देंगे, तो 0 का स्क्वायर. ठीक है, देन -4, फिर s यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे फिर से 0 + 6. ठीक है, सो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे. 7 इंटू 0 का स्क्वायर विल बी 0, -4 इंटू 0 विल बी 0 + 6. ठीक है, नाउ 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये -0 + 0, तो 0 का कुछ यहाँ पे नहीं होगा, 0 - 0 कुछ भी नहीं यहाँ पे. सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी +6. सो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन जहाँ पे हमें s की वैल्यू दी गई है -3. ठीक है, सो 7 s की जगह पे हम डाल देंगे -3 square -4, again we have s, then into -3, और यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे वरना कंफ्यूजन होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी इधर है, एंड देन +6. ठीक है, नाउ 7 एज इट इज़ इंटू -3 का हम स्क्वायर करेंगे. सो नेगेटिव का स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो जाता है. वी नो, हमने पढ़ा है बचपन में दैट नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव. ठीक है, ये हमने पहले पढ़ रखा है. सो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा. 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है. सो वी राइट 9 माइनस, और ये -4 इंटू -3 विल बी +4 3s is 12 +6. So 7 into 9 is 63 plus 12 plus 6 is 18. So 63 plus 18, when you add them, it's going to be 8. It's going to be 81. So the answer is 81. आपका आंसर आ गया है 81. So थर्ड वाले में आपको s की वैल्यू दी गई है 4. ठीक है, सो नाउ 7 इंटू 4 का स्क्वायर, देन -4 इंटू अगेन वी हैव s which is 4 +6. तो 7 इंटू 4, पहली बात तो 7 एज इट इज़ डाल देंगे. 4 स्क्वायर विल बी 16, -4 इंटू 4 विल बी 16 +6. सो नाउ 7 इंटू 16 अगर हम करेंगे 112 -16 +6. सो आंसर इज गोइंग टू बी 102. ये आपका आंसर आ गया है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस देखना है, आपको जो वैल्यू दी गई है वहीं पर आपको, जैसे यहाँ s की वैल्यू 4 है तो आपको जहाँ पर भी आपको s दिख रहा है, यहाँ पर s है और यहाँ पर s है, तो आपको वहाँ पर s की वैल्यू पुट कर देनी है. सो ट्राई सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन of exercise 2.2. So the question says the present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their present ages. So we don't know the present age of Salil, but it is given that the present age of Salil's mother is 3 times that of Salil's age.
Okay, let Salil's present age be X and Salil's mother's present age and Salil's mother's present age be 3x, क्योंकि अगर सलील की प्रेजेंट एज है x तो उसकी मॉम की है 3 टाइम्स ऑफ सलील्स प्रेजेंट एज विच इज़ x, so it will be 3x. Now it is given that after 5 years their ages will add up to 70 years. After 5 years their ages will add up to 70 years. तो आफ्टर 5 years उनकी क्या एजेस हो जाएंगी? आफ्टर 5 years सलील की एज क्या होगी? आफ्टर 5 years सलील्स एज इज गोइंग टू बी जो उसकी प्रेजेंट एज अभी है प्लस 5x plus 5 years and Salil's mother's age is going to be जो उसकी प्रेजेंट एज है 3x plus 5 years. So now it is given in the question that after 5 years their ages will add up to 70 years. तो ये 5 years के बाद उनकी ages ये हैं and it is said that their ages is going to add up to 70 years. तो सलील की एज जो भी होगी दैट प्लस हिज मदर्स एज इज गोइंग टू बी इक्वल टू 70 ईयर्स. तो अभी सलील की एज क्या है? x प्लस 5 ईयर्स प्लस सलील की मदर्स एज इज गोइंग टू बी 3x प्लस 5 दैट इज गोइंग टू एड अप टू 70 ईयर्स. ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. पहले हम ब्रैकेट्स हटा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे. x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70. तो x वाले टर्म्स को हम पहले ऐड कर देंगे. x प्लस 3x इज गोइंग टू बी 4x प्लस ये 5 प्लस 5 इज गोइंग टू बी 10 एंड 70 एज इट इज. ठीक है, नाउ ये 4x एज इट इज़ यहीं पर रहेगा. 70 10 ओवर हियर इज प्लस 10. जब ये इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ जाएगा इट्स गोइंग टू बी -10. सो इट्स -10. नाउ 4x इज इक्वल टू 70 minus 10 is 60. x इज इक्वल टू 60 एंड 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में है एंड जब मल्टीप्लिकेशन साइन इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ जाता है इट बिकम्स डिविजन. सो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 60 से. सो x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 4 इज 15. सो हमें x की वैल्यू यहाँ पर पता चल गई विच इज़ 15. सो वी हैव सीन ओवर हियर दैट हमने x इसको माना है x इज प्रेजेंट एज ऑफ सलील. तो x जो हमें मिला है वो क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ सलील. सो देयरफॉर वी कैन राइट द प्रेजेंट एज of Salil is equal to x which is equal to 15 years. Okay, and हमने Salil's mother's present age 3x मानी है. So Salil's mother's present age is 3x which is 3 टाइम्स x की वैल्यू 15 है. सो 3 इंटू 15 इज गोइंग टू बी 45 ईयर्स. तो हमें दोनों की एज पता चल गई है. सलील्स मदर्स प्रेजेंट एज इज़ 45 ईयर्स एंड सलील्स प्रेजेंट एज इज़ 15 ईयर्स. सो आई एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए. सलील की प्रेजेंट एज हमें नहीं बताई क्या है तो हमने मान लिया दैट इज़ x. ठीक है, सलील्स मदर्स प्रेजेंट एज इज सेट टू बी 3 टाइम्स दैट ऑफ सलील्स प्रेजेंट एज. तो हमने उसे मान लिया 3 इंटू x. नाउ it is said that after 5 years their ages will add up to 70 years. तो after 5 years सलील की एज क्या हो जाएगी? x plus 5 and Salil's mother's age is going to be 3x plus 5 and it is said that it's going to add up to 70 years. So x plus 5 plus 3x plus 5 is going to be 70 and फिर हमने उसको पूरा सॉल्व किया इधर
देन वी गेट x की वैल्यू 15. x किसकी एज है? x हमने मानी थी सलील की एज. सो x is Salil's age and Salil's mother's present age is going to be 45 years. So the fourth question says that the difference between the two positive integers is 63 and the ratio of the two integers is 2:5. Find the two integers. So if you don't know what is the meaning of difference, difference means minus या negative. So it's given that the difference between the two positive integers is 63. And also the ratio of the two integers is 2:5. So we assume that the integers are 2x and 5x. So we write let the two integers be 2x and 5x. And then it's given in the question itself that the difference between these two integers is 63. So we write 5x minus 2x is 63. And then we are going to solve this further. तो ये 3x हो जाएगा 5x minus 2x and it is going to be equal to 63. x को हम as it is रखेंगे, 3 दूसरी तरफ जाएगा तो डिविजन में आ जाएगा. Then we divided 3 is 21 times 63. So we get x is equal to 21. So हमने दोनों इंटीजर्स को अज्यूम किया था 2x और 5x. अब हमें x की वैल्यू पता है which is equal to 21. So we'll place the value of x in 2x and 5x. So 2 into 21 is going to be 42 and 5 into 21 is equal to 105. Therefore we conclude that the two positive integers are 42 and 105 respectively. Now moving on to the fifth question. It says Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has a total of rupees 88, how many coins does she have of each type? So we don't know how many 5 rupee coins does Ruby has. So we assume this to be x. Okay. And the number of 2 rupee coins is 3 times that of 5 rupee coin. तो अगर हमने 5 rupee coin को x माना है तो हमने 2 rupee coins को हम मानेंगे 3 times of x. And it is asked in the question, how many coins does she have of each type? So this is a very interesting question. Let us solve this question. So let number of 5 rupee coins be x. Okay. And the number of 2 rupee coins, it is said that it is 3 times that of 5 rupee coins. तो हमने 5 rupee coins को कितना माना है? x. So number of 2 rupee coins is going to be 3 times of x. And she has total of rupees 88. So it is very important to note that 88 is the total amount. Okay. 88 total amount, it is not the number of coins. तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे. So now 5 into number of coins जितने भी हैं and 2 into number of coins जितने भी हैं. 5 into x plus 2 into 3x is equal to total amount है 88 rupees. 88. Okay. अब इसको further simplify करते हैं. This will be 5x and 2 into 3x is going to be 6x, which is equal to 88. Now 5x plus 6x is going to be 11x is equal to 88. अब हम 11 को opposite side लेके जाएंगे equation sign के. So it's going to be x is equal to 88 divided by 11. The value of x is 8. हमें x की वैल्यू पता चल गई है. So हमने यहाँ पे लिखा है let the number of 5 rupee coins be x. Therefore number of 5 rupee coins is, हमने माना था x, which is 8, and number of 2 rupee coins, it is 3x हमने लिखा है यहाँ पे, is 3x, which is 3 times of 8, that is 24. So the sixth question says that a farmer cuts a 300 feet fence
into two pieces of different sizes, and the longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? We assume that the shorter piece is x feet long and the longer piece is 4x feet long. And now let us solve the question. The shorter piece be x feet long, let the longer piece be 4x feet long. So we know that shorter piece अगर x है तो longer piece is 4 times that of the shorter piece, so it's going to be 4x feet long. And now starting में ही हमें दिया है that the fence is 300 feet long. So now अगर हम इन दोनों को add करेंगे x plus 4x we get 300. Now let us simplify this. 4x plus x is going to be 5x equal to 300. X is equal to 300 divided by 5. X is 5 ones are 5 6 are 30 and 0. So x is going to be 60. So we know that the shorter piece is 60 feet long. Now let us conclude this. The shorter piece is x, which is 60 feet long, and the longer piece is 4x. So it's 4 into x की value है 60. So 4 into 60 is 240 feet long. So now we know the answer. Shorter piece की length है 60 feet and longer piece की length 240 feet. So the seventh question says that if the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? So we know कि अगर एक rectangle हमें दिया है उसमें ये इसकी width होती है और ये वाली side इसकी length होती है, ठीक है. So now let us consider this rectangle. क्या width कितना है नहीं पता है, तो let us assume width to be x. ठीक है, यही चीज़ हम लिख लेते हैं. Let width is equal to, let the width be, जो भी आपको लिखना है, x. और लेंथ के लिए हमें कहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width. तो 3 more यानी 3 प्लस twice its width, तो 2 times of its width. तो हमें पता चल गया कि लेंथ है अपनी 3 प्लस 2x. Now it is given that the perimeter is 24 centimeter. तो perimeter क्या होती है? Perimeter is the boundary of the rectangle. So हमें given है ये that the perimeter is equal to 24 centimeter. And हमें पता है the formula for the perimeter of a rectangle. It is 2 into L plus B. Okay. Width is breadth. ठीक है. So that the perimeter is equal to 24 centimeter. हम ये यहीं पर लिख लेते हैं. Now 2 into length हमें दिया है 3 plus 2x. 3 plus 2x और ये प्लस width हमें दिया है x. ओके. नाउ दिस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा. सो 2 into 3 is going to be 6 plus 2 into 2x is going to be 4x plus 2 into x is going to be 2x is equal to 24. ठीक है. 6 एज इट इज़ रहेगा, 4x plus 2x हो जाएगा 6x is equal to 24. सो हमने एज इट इज़ रखा है 24 इधर ही रहेगा एंड ये +6 ऑपोजिट साइड चला जाएगा. सो इट विल बिकम -6. 6x is equal to 24 minus 6 is 18. फिर x is equal to 18 divided by 6. Now x is equal to, we know 18 divided by 6 is 3. तो हमें x की वैल्यू पता चल गई है. x is the width and length is, length का ये इक्वेशन है. अब हम दोनों फाइंड कर सकते हैं. What are the dimensions? Dimensions are nothing but the width and the length.
तो हम वो लिख लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। देयरफॉर विड्थ इज इक्वल टू, हमने x लिखा है, x की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें विड्थ पता चल गया 3 सेंटीमीटर। एंड देन लेंथ इज इक्वल टू 3 प्लस 2x, यही है ना, यही है 3 प्लस 2x। इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू डाल देंगे अब। नाउ 3 प्लस 2 इंटू x की वैल्यू है 3, देन 2 इंटू 3 विल बी 6, सो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। सो हमें विड्थ मिल चुका है 3 सेंटीमीटर एंड हमें लेंथ मिल गई है 9 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर।